हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी जहाँ कहीं भी होंगे अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, ये कार्बन और उसके यौगिक, यहाँ पर जो है मैंने इसको सभी क्लास जो है ना, इसका जो सब्जेक्टिव का क्लास है, मैंने जो है इसको लाइव में पढ़ाया है, लाइव में, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग समझ सकते हैं कि इसको मैंने सोचा कि इसके ऑब्जेक्टिव को कम से कम, इसके ऑब्जेक्टिव को जो है ना क्या करते हैं कि हम यहाँ पर इसको पीडीएफ के माध्यम से इसको पढ़ा देते हैं, ठीक है। ताकि जानते हैं इसका मेन मेरा मकसद है कि ये चारों का चारों ऑप्शन आपको दिखना चाहिए बच्चों, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा कि इसको पीडीएफ के माध्यम से ही पढ़ा दिया जाए, ठीक है ना। तो कार्बन और उसके यौगिक क्लास 10th, और ये जो है आपके लिए केमिस्ट्री का चौथा नंबर चैप्टर है बच्चों, ठीक है। और ऐसे में अगर देखें तो ये 9 नंबर चैप्टर आपको एनसीईआरटी के हिसाब से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए बिना देरी किए हम इसको शुरू कर देते हैं। सारे पीडीएफ जो है जल्द से जल्द पढ़ा देते हैं आपको, ठीक है। तो चलिए बच्चों, सभी लोग लास्ट में बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, कि इसमें से आप जो है ये कुल 25 सवाल है, 25 महत्वपूर्ण सवाल है और आपका 25 में कितना सही हो रहा है, लास्ट में आप जो है ना कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, ये एक प्रकार का कहें तो टेस्ट ही है बच्चों, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। एक एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें सहसंयोजक आबंध कितना होता है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इसमें 7 सहसंयोजक आबंध है, ठीक ना। 7 सहसंयोजक आबंध है, याद रखिएगा, ठीक है। C2H6 में 7 सहसंयोजक आबंध होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आइए, बिल्कुल आसान सा सवाल मिलेगा इसके बाद में। अगला सवाल है कि ब्यूटेनोन यौगिक है चतु चतु चतुर कार्बन, जिसका प्रकार्यात्मक समूह क्या है बच्चों। तो ब्यूटेनोन का क्या है, मैंने इसको जो है ना आपको सब्जेक्टिव में पढ़ा दिया है। अगर नहीं देखे हो तो जा करके देख सकते हैं। ब्यूटेनोन यौगिक है कह रहा है कि चतुर कार्बन जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। तो इसका प्रक्रियात्मक भी कह सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो इसका समूह कौन है जिससे ब्यूटेनोन बनता है, बस यही में इसका मेन मकसद है। तो यह जो है प्यारे बच्चों कीटोन है, ठीक है ना। क्या जी, कीटोन है, ठीक है। कीटोन से क्या बनता है, नोन आ रहा है ना लास्ट में, नोन। तो ये ब्यूट का तो नोन जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा ब्यूटेनोन, ठीक है। तो ये जो है कीटोन का है, ठीक है। नाम से पता चल रहा है ना, लास्ट में नोन जुड़ रहा है, नोन, तो ये ब्यूटेनोन हुआ है, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ें। तीसरा नंबर सवाल है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, जो इसका मतलब है कि, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे तो होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि, तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। क्या है कि ईंधन जो है पूरी तरह से नहीं जल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, ये देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे बर्तन रखा हुआ है और यहाँ पे आग जल रहा है और ये काला पड़ रहा है इसका ये पेंदी, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, जिसके चलते ये कार्बन जो है जाकर के यहाँ पे सब छप जा रहा है, ठीक है ना। तो ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, उत्तर में आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं चौथा नंबर सवाल में, कह रहा है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। यार बच्चों, सरलतम मैंने 10 हाइड्रोकार्बन जो है आपको सब्जेक्टिव में लिखवा दिया है, और ये जो है ना लेक्चर नंबर 2 में मैंने लिखवाया है, ठीक है। तो इसको जो आप लोग अच्छे से समझ लेंगे जा करके वहाँ पर, ठीक है। उसका जो है ना लिंक मैं यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जा करके लिंक से ही देख सकते हैं, वीडियो को खोजने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर हो जाएगा मीथेन हो जाएगा, ठीक है ना। मीथेन जो है क्या है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, मीथेन, याद रखिएगा, मीथेन सरलतम हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। आइए 5वां नंबर में चलते हैं। कह रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन से संजोग कर क्या बनाता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन से संजोग कर प्यारे बच्चों आपको मैंने ही बता दिया है कि हाइड्रोकार्बन बनाता है, क्योंकि आधा में हाइड्रोजन है आधा में कार्बन है, तो बन गया हाइड्रोकार्बन, ठीक है। चलिए बच्चों, छठा नंबर सवाल क्या है, कह रहा है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, कितना परसेंट उपस्थिति है बच्चों। तो आप लोग कह सकते हैं 0.03%, 0.03%, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों, 7वां नंबर सवाल में देखते हैं। कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र होता है। तो प्यारे बच्चों, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र अगर देखें हम लोग तो इसका होता है H2SO4 होता है, H2SO4, ये नहीं होगा, H2SO4 ये वाला हो जाएगा, ठीक है। H2SO4, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र, बड़ा भारी मात्रा में ये सवाल पूछा जाता है,
बड़ी खूब पूछता है सवाल ये, ठीक है। H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। H2SO4 क्या है बच्चों? सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों 8 नंबर सवाल में। करें कि कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है बच्चों? तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं ये क्या है बच्चों? कार्बोक्सिलिक सभी जो है ना, ये अल्कोहल, मैंने आपको बताया कि कहीं OH होता है, अल्कोहल हो जाएगा, कहीं अगर O है बच्चों, तो यह क्या हो जाएगा? तो यह जो है ईथर हो जाएगा, ईथर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखें बच्चों, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड समूह हम लोग किसको कहते हैं? तो COOH को कहते हैं, COOH को कहते हैं। यहाँ पे CHO ये हमको लग रहा है कि यह क्या होता है? CO क्या होता है? ये जो है ना, हमको लग रहा है कि एल्डिहाइड होता है, या फिर ये एल्डिहाइड होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे बच्चों आप लोग समझेंगे कि कार्बोक्सिलिक जो है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड ये वाला है, कौन है? तो COOH है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर सवाल में देखते हैं। इथोलिन, इथोलिन में कार्बन के बीच 2 अबंध मौजूद हैं, जिनसे क्या होता है बच्चों? तो ये दोनों सिग्मा अबंध है। क्या बच्चों? ये दोनों सिग्मा अबंध है, ये हो जाएगा आपको। ये दोनों क्या है? इसको कहते हैं सिग्मा अबंध, सिग्मा अबंध कहते हैं। बाकी सब जाकर सब्जेक्टिव में आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों 10 नंबर सवाल में देखते हैं हम लोग कि इथेन में कितने सहसंयोजक अबंध होते हैं? तो आप लोग समझबे करते हैं कि मीथेन 1 हो जाएगा, इथेन आपको 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें कितना सहसंयोजक बंधन होता है इथेन में। तो प्यारे बच्चों इसमें जो है आप लोग को हम बता दें कि 7 सहसंयोजक बंध होता है, ठीक है ना, मीथेन में, सॉरी इथेन में, ठीक है। इथेन में क्या होता है कि मेथ एथ इथेन, इथेन है ना, एल्केन का है, एल्केन का। जा करके इसको जो है ना आप सब्जेक्टिव में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना 7 सहसंयोजक बंध होगा, ठीक है। चलिए 10वां के बाद 11 नंबर सवाल को देखते हैं बच्चे। कह रहे कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? देखिए कैसे ऑब्जेक्टिव में पूछा है। इसको मैंने खूब रच के बताया बच्चों, मैंने खूब रच करके बताया, जानते हैं किसमें? सब्जेक्टिव में, ठीक है। तो प्यारे बच्चे आकर के आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि ये जो है एल्केन है, एल्केन का है, ठीक है, एल्केन का है, ठीक है ना। उसके बाद एल्काइन का देखें बच्चों, तो उसका हो जाता है CnH2n और माइनस में 2 हो जाता है, माइनस में 2। उसके बाद एल्कील का देखें तो ये हो जाएगा, यहाँ पे केवल प्लस में 1 कर देंगे, एल्कील हो जाएगा। एल्कीन का देखें तो यहाँ पे खाली रहता है लास्ट वाला, ठीक है ना। चलिए यानी कि यहाँ पे देखने की अगर कोशिश करें बच्चों तो आपको एल्केन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C सही होगा। चलिए 12 नंबर सवाल में देखते हैं। नीला थोथा यानी कि तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है बच्चों? क्या है? तो प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं CuSO4 होता है, CuSO4, उसके बाद 5H2O होता है, 5H2O, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर B हो जाएगा सही, CuSO4 5H2O, ठीक है। ये नीला थोथा या फिर तूतिया भी कहा जाता है। आइए बच्चों 13 नंबर सवाल को देखते हैं कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो प्यारे बच्चों इसमें 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं बच्चों, ठीक है ना। नाइट्रोजन अणु के कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 3 होते हैं, ओके। आइए 14 नंबर सवाल में देखते हैं बच्चों। कह रहे कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? खूब पूछा जाता है आपके परीक्षा में, ये होता है बाबू CaCO3, यानी कि ये पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। आइए 15 नंबर सवाल को देखते हैं। कह रहे चीनी का रासायनिक सूत्र, ये कौन नहीं जानता? C12 H22 और O11, ठीक है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C इसमें सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 16 नंबर सवाल को। कह रहा है सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र हो जाएगा, इसका होता है Na2CO3 होता है। ढूंढते हैं इसमें Na2CO3, पहला नंबर ही सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर A आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं बच्चों 17 नंबर सवाल में। कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है, कार्बोनिल याद रखिएगा, कार्बोनिल, नील यानी नीला से आप लोग ट्रिक से याद रखेंगे, नीला। तो कार्बोनिल यानी नीला को किससे सूचित किया जाता है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा, नीला को सूचित करते हैं हम लोग CO द्वारा, ठीक है ना। CO द्वारा कार्बोनिल समूह को हम लोग सूचित करते हैं CO द्वारा, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ें। 18 नंबर सवाल में कह रहा है क्या कि इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र होता है, ये भी कोई सोचने वाली बात है,
H5 और OH, ठीक है ना, ये अल्कोहल होता है जिसके बाद में OH लगा होता है, ठीक है। लेकिन इथाइल अल्कोहल ना पूछ रहा है जी, इथाइल अल्कोहल तो मेथ के बाद आता है एथ, ठीक है, एथ यानी कि मेथ के बाद एथ, कार्बन 2 होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए जी, कार्बन यहाँ पर 2 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा यहाँ पर इथाइल पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इथाइल का आपको होना चाहिए C2H5OH, C2 ये गलत हो जाएगा, C2H5OH ये सही हो जाएगा, C2H5OH सही हो जाएगा बच्चों, इथाइल वाला। इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र यही होता है, ठीक है, इथाइल के लिए, ठीक है ना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक, तो एरोमेटिक के लिए हम देखें बच्चों, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा क्या, C6H6 होता है एरोमेटिक के लिए, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। C6 और H भी 6, एरोमेटिक यानी एरो, दोनों एरो बराबर होना चाहिए, यानी C का भी बराबर और H का भी बराबर, ठीक है ना जी। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ये हो जाएगा आपको C नंबर, ठीक। चलिए 20 नंबर देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 अबंध होते हैं। किस हाइड्रोकार्बन के 3 अबंध होते हैं बच्चों, तो उसमें हाइड्रोकार्बन मैंने सब्जेक्टिव में ऐसे बता दिया है, और यहाँ पे ऐसे करके मैंने बताया है कि एल्केन का इधर जो सिंगल होता है, बाकी सबका इधर दूगों का क्या होता है, डबल और ट्रिपल होता है, ठीक है ना, डबल और ट्रिपल होता है बच्चों। जा करके इसको जो है ना आप लेक्चर नंबर आप देख सकते हैं, हमको लग रहा है कि एक में देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 1 में ही देख सकते हैं आप लोग जा करके, ठीक है, सब्जेक्टिव में, कि कैसे ये सिंगल होता है और डबल होता है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो ये 20 का आपको यहाँ पे हो जाएगा क्या, 20 का आपको यहाँ पे लिख सकते हैं C3H4, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा C3H4 वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए 21 नंबर सवाल देखते हैं बच्चे। निम्न में कौन युग्म समावयवी है। समावयवी, इसको लेक्चर नंबर इसको जो है ना मैंने लग रहा है कि 3 में पढ़ाया है इसको, ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में मैंने इसको बताया है बच्चों, ठीक है। तो आइए 21 नंबर का समावयवी हम लोग देखें बच्चों, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा क्या, ये समावयवी हो जाएगा और ये भी समावयवी हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। क्योंकि समावयवी का मतलब क्या होता है कि भौतिक गुण और रासायनिक गुण सेम होता है, ठीक है, सेम होता है बच्चों, लेकिन उसका अणु भार क्या होता है तो अलग अलग होता है, ठीक है, उसे समावयवी युग्म कहते हैं। यहाँ पर जाकर के आप इसको भी सब्जेक्टिव में अच्छे से पढ़ सकते हैं। आइए 22 नंबर सवाल को देखते हैं बच्चे। कह रहा है एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है बच्चों, ये भी कोई सोचने वाली बात है। यहाँ पे OH होता है, OH, ठीक है ना, OH, एथेनॉल का OH हो जाएगा, ठीक है, जो कि अल्कोहल होता है, अल्कोहल बनाता है बच्चों, ठीक है, किसी भी कार्बनिक यौगिक में मिलकर अल्कोहल बना देता है, ठीक है, इसको एथेनॉल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ें। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है, एथेनॉल नहीं है, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है, जो किसी कार्बनिक यौगिक में मिल करके उसका रूप बदल देता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक हो गया बच्चों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 23 नंबर में। कह रहे हैं निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है। तो कौन सहसंयोजी यौगिक है बच्चों, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि OH यहाँ पर होना चाहिए, इसका सहसंयोजी यौगिक है, यानी प्यारे बच्चों सहसंयोजी, तो सहसंयोजी यौगिक के बारे में अगर देखें तो यहाँ पे CH4 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, CH4 जो है सहसंयोजी यौगिक कहलाता है, ठीक है। चलिए 24 नंबर सवाल में देखते हैं। कह रहा है कि COOH, बच्चों यहाँ पे रट्टो है ना, अब रटना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये ऐसे समझिएगा ना, ये कहाँ से आया, और इसको जो है आज समझने की बारी नहीं है, अब इसको रटने की बारी है, अब आप रटिए, ठीक है ना। चलिए बच्चों 24 में कह रहा है कि COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो इसको जो है मैंने सारा का सारा क्रियाशील मूलक इस तरह से लिख करके और सब्जेक्टिव में समझा दिया है। जो बच्चे सब्जेक्टिव वो नहीं देखेंगे उन्हें कैसे आएगा, समझे में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों ये जो है अम्ल का है, COOH जो है अम्ल का है, COOH जो है अम्ल का है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें।
लास्ट सवाल है मेरे बच्चे कि 25 नंबर में करा है कि CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो CHO क्रियाशील मूलक को मैंने ऐसे जाकर के देखिएगा सब्जेक्टिव में सारा का सारा लिख दिया बच्चों। इसे हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड। यह जो है एल्डिहाइड है बच्चों, एल्डिहाइड है, यानी कि एल्डिहाइड यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सभी बच्चे जो है इसको एक एक करके रट लेंगे बच्चों, ठीक है ना, रट लेंगे। अब रटिए, ठीक है ना, जो कॉन्सेप्ट आप लोग को मिल गया, अब नहीं तो ऑब्जेक्टिव को रटना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम नजदीक हो चुका है बच्चे, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक जो है सारा का सारा मैंने ऑब्जेक्टिव आपको बता दिया, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव जो है आप रट लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चे फिर मिलते हैं, अब फिर हम मैथमेटिक्स को कोशिश कर रहे हैं लेकर के आने के लिए नेक्स्ट यानी कि कल के क्लास में, ठीक है, जिसमें हम लोग कितना चीज़ पढ़ चुके हैं जी। तो 6.3 तक हमें लग रहा है कि हम लोग त्रिभुज को पढ़ लिए हैं, त्रिभुज को जो है 6.3 तक पढ़ लिए हैं। कल स्टार्ट होने वाला है फिर 6.4, ठीक है। तो आइए बच्चों फिर मिलते हैं कल मैथ के साथ और उसी तड़कता भड़कता अंदाज में जैसे हम लोग 6.3 तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक सभी प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से गुड नाइट।